गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोइम पढ़ेंगे पेपर बोट्स, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये जो पोइम है ये एक छोटे से बच्चे के मन का, जो छोटा बच्चा उसके मन में क्या चल रहा होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे खेलता है, उस खेल में वो क्या सोचता है, इसके बारे में ये पोइम है। ये पोइम ऐसी है कि एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि मैं रोज़ ही अपनी नाव नदी में, जो छोटा सा नाला है उसमें रोज़ ही उसमें इसको रखता हूँ, इसको सेल करने के लिए, इसको किश्ती को चलाने के लिए इसमें डाल देता हूँ कि ये मेरी किश्ती चले पानी में, ये कागज़ की नाव मेरी, ताकि ये कहीं पर पहुँचे, ये कहीं जाए। इसमें एड्रेस लिख देता है, अपने गांव का नाम सारा कुछ लिख देता है, ताकि इसको ये उम्मीद है कि ये किसी जगह पे पहुँचे और शायद मेरे वहाँ पर कुछ नए दोस्त मिल जाए, उनको मेरे बारे में पता चले और शायद कोई नए दोस्त मिल जाए। वो साथ में फूलों के रूप में एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा भी बेचता है, जो उसके गांव में मिलते हैं, जो उनके आंगन में उनके फूल है, शीली फूल। तो ये फूल वो प्रेजेंट के तौर पे बेचता है, गिफ्ट के तौर पे बेचता है, कि शायद दूर देश कोई एक ऐसा अनजान देश, ऐसी अनजान जगह पे मेरी नाव पहुँचे। वहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे, कुछ बच्चे रहते होंगे, वो मेरी नाव को देखेंगे, मेरा एड्रेस पढ़ेंगे, मेरा नाम पढ़ेंगे, साथ में उनको जो ये गिफ्ट मैंने भेजा है उससे वो मुझे अपना दोस्त समझेंगे और मेरे कुछ और दोस्त बन जाएंगे। और उसको ये भी उम्मीद है कि मेरी ये जो नाव है, ये मेरे गिफ्ट को, मैंने जो ये फूल भेजे हैं, ये रात के समय जब उस ज़मीन पे, उस जगह पे पहुंचेंगे, मेरी ये नाव बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफली, बहुत ही सुरक्षित तरीके से मेरे इन फूलों को, मेरे इस गिफ्ट को उस जगह तक पहुंचाएंगे। मैं ये जो नाव बेचता हूँ, ज़रूर कोई ऐसा बच्चे कुछ और है जो मेरे साथ इसमें मुझे हराना चाहते हैं, नाव की रेस में मुझे हराना चाहते हैं, या मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कि वो तभी उन्होंने जो ये आसमान पे इतने सारे सफ़ेद बादल आए हुए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, वो उनकी एक साजिश है कि वो मेरी नाव को नहीं पहुंचाना देना चाहते हैं, या मेरी नाव के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। ये ज़रूर उनकी कोई साजिश होगी, लेकिन मेरी नाव तो इतनी अच्छी है कि ये बहुत सेफली ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचाएगी। जब मैं अपनी बाजों को बंद करके सो जाता हूँ, सर नीचे रख के अपनी बाजों में अपने सर को छुपा के सो जाता हूँ, तो मुझे ये सपने आते हैं, मुझे ये ख्वाब आता है कि मेरी नाव जो है वो आधी रात को एक अनजान जगह पे पहुंची है, और वहाँ पर वो पूरी जो आधी रात में जब तारे जो हैं पूरे आसमान पे बिखरे हुए हैं, उस टाइम पे तैरते तैरते मेरी नाव वहाँ पहुँची है, और मेरी उस नाव में परियां बैठी हुई हैं, नींद की परियां, जो कि इस ज़मीन पर एक पूरी टोकरी भर के ख्वाब लाती हैं, सबकी आंखों में ख्वाब भर देती हैं। वो ख्वाब की परियां मेरी नाव पे सवार होके घूम रही हैं। तो ये जो पोइम है ये बच्चों की सोच को दर्शाता है, बच्चों की सोच को दिखाता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी सोच कितनी अलग होती है, कितने नए नए ख्याल उनमें आते हैं। तो ये ऐसी पोइम है, क्योंकि आप बच्चे जो सोचते हो वो बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो अब हम ये पोइम पढ़ेंगे। Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. हर रोज़ मैं अपनी कागज़ की कश्तियों को इस जो चलता हुआ पानी का नाला है उसमें बहा देता हूँ। In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. मैं इसमें
अपने गांव का नाम, अपना एड्रेस पूरा इसमें लिख देता हूँ, अपना पूरा पता लिख देता हूँ, ताकि जहाँ पर ये पहुँचे उनको मेरे बारे में, मेरे गांव के बारे में पता चले। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. मुझे उम्मीद है कि कोई अनजान जगह पे कोई अनजान लोग इसको उठाएंगे, इस नाव को देखेंगे, वहाँ पर मेरा एड्रेस और मेरा नाम पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा मैं कौन हूँ। I load my little boats with Shali flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. मैं हम अपनी नाव को फूलों से, जो कि हमारे बगीचे में ही शाली फ्लावर्स खिलते हैं, शाली फूल खिलते हैं हमारे बगीचे में, उन फूलों से अपनी नाव को लद देता हूँ, भर देता हूँ अपनी नाव को, और इस उम्मीद के साथ भर देता हूँ कि जो ये शाम के वक्त जो ये फूल खिलते हैं, ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत सेफली उस जगह पे रात को पहुँचेंगे। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. मेरी जो ये पेपर बोट है, मेरी जो ये कागज़ की नाव है, मैं जब भी इसको पानी में डाल देता हूँ, लॉन्च करता हूँ, लॉन्च करना होता है किसी नई चीज़ को उसका आगाज़ करना, तो जब भी ये अब आगाज़ करता है पानी में डाल के अपनी नाव का, तो जब भी मैं ऐसा करता हूँ, मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे छोटे छोटे बादल इकट्ठे होते दिखते हैं। वो घूम रहे होते हैं, मेरी नाव के ऊपर ही घूम रहे होते हैं, इकट्ठे होके वो घूम रहे होते हैं मेरी नाव के ऊपर। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the year to race with my boats. मुझे पता है मेरे जो साथी हैं, मेरे जो मेरे साथ खेलते हैं, वही इन बादलों को आसमान में भेजते हैं ताकि वो मेरे साथ इस नाव की रेस में वो मेरे को हरा सके, मेरे साथ वो इसकी रेस कर सके और मेरे को हरा सके। ये उनकी ही साजिश है, ये बादलों को आसमान में भेजने की। When night comes, I bury my face in my arms and dreams that my paper boats float on and on under the midnight stars. जब रात होती है तो मैं अपने मुंह को अपने बाहों में, अपनी बाजुओं में छुपा लेता हूँ और सो जाता हूँ, एक मीठी नींद सोता हूँ, और मुझे ये ख्वाब आता है कि मेरी जो ये नाव है, कागज़ की नाव है, ये पानी में बहती जा रही है, पानी में चलती जा रही है, फ्लोट करती जा रही है, खुले आसमान में तारों की छाँव में ये बहती जा रही है। The ferries of sleep are sailing in them and the lading in their baskets full of dreams. मैं ये देखता हूँ ख्वाब में कि जो परियां हैं वो मेरी नाव में सफ़र कर रही हैं, मेरी नाव में बैठी हुई हैं, मेरी नाव में ही आगे बढ़ रही हैं, मेरी नाव में बैठ के, और मेरी नाव को टोकरियां भर के ख्वाबों के उसमें लाद रही हैं, टोकरियां भर के ख्वाब उसमें लाद रही हैं, उसमें रख रही हैं, मेरी नाव को लोड कर रही हैं ख्वाबों की टोकरियां भर के। तो ये पोइम थी बच्चों, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर भी थे, लेखक भी थे, पेंटर भी थे, उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी। वो सिर्फ जो बंगला लैंग्वेज, जो बंगाल के वो रहने थे, तो वहाँ की लैंग्वेज जो है बंगला है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज कश्मीरी है तो उनकी लैंग्वेज बंगला है। तो वो सिर्फ बंगला में नहीं लिखते थे, बंगाली लैंग्वेज में नहीं लिखते थे, वो इंग्लिश में भी लिखते थे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने बहुत सारे लेख, बहुत सारी कविताएं इंग्लिश में भी लिखी हैं, जो कि उनकी ये पेपर बोट्स हैं।
तो ये क्रिसेंट मून उनकी एक किताब है, उसमें से ही ये कविता ली गई है, ये पोइम ली गई है, ये पेपर बोट्स, ये नज़म ली गई है पेपर बोट्स उनकी किताब क्रिसेंट मून से। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो अलग अलग तरीके बताते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। वो बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और ज़्यादातर उनके जो बाकी जैसे शायर थे, अंग्रेज़ी शायर जैसे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे और भी थे, उनकी तरह वो भी जो समझते थे कि कहते थे कि जो बच्चों का बचपन होता है और बचपन में जो सोच होती है वो बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही अलग होती है। तो इसलिए उन्होंने जो बच्चों की सोच पे बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता दिया। और उनकी ये जो पोइम है ये बहुत खूबसूरत पोइम है, बहुत खूबसूरत नज़म है। एक बच्चे का ख्वाब और एक बच्चे का, जो बच्चा नाव बनाता है, खेलता है, कागज़ की नाव बना के खेलता है, उस बारे में है। और उस बारे में खेलते खेलते उसके क्या ख्यालात है, वो कहाँ पहुंच जाता है ये नाव लेकर, वो क्या क्या सोचता है। एक अनजान सी जगह और फूल बेचता है उसमें, तो क्या सोच है इसकी कि वो दोस्ती करना चाहता है, अनजान लोगों से वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। साथ में उसको ये भी डर है कि जो मेरे दोस्त है वो शायद मेरे इस प्लान को ख़त्म ना कर दे, कोई साजिश ना करे, मेरे नाव को ना डुबा दे। और फिर ख्वाब में ये भी देखता है कि परियां आके ख्वाबों की टोकरी मेरी नाव में भर देती हैं। तो उसको परियां भी दिखती हैं, वो नाव के लिए कितना बेचैन है और कितना अच्छा सोचता है अपनी नाव को लेकर, अपने ख्वाबों को कहाँ कितनी दूर तक ले जाता है और कितने हसीन हसीन ख्वाब हैं इसके। तो ये बच्चों की खासियत होती है, बच्चे ऐसे ही सोचते हैं और मुझे उम्मीद है आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। तो ये आज की पोइम थी। तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।